नमस्कार दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज हम टाइम मशीन में थोड़ा पीछे चलते हैं। उस वक्त चलते हैं जब महाभारत की तैयारी हो रही थी। द्वापर युग का समय था। पांडव और कौरव दोनों ही अपने बल को बढ़ाने में थे। सभी दूसरे दूसरे राजाओं से बात कर रहे थे, दूसरे राज्यों से राजकुमारों से बात कर रहे थे और उनसे कह रहे थे कि आप हमारी ओर से लड़े, प्रस्ताव भेज रहे थे। तो समय पूरे एक तरह से वर्ल्ड वार की तैयारी की थी, जिसे महाभारत कहा गया। तो इस पूरे युद्ध के लिए सब ओर दमखम इकट्ठा किए जा रहे थे। सब ओर हलचल था। पांडव जैसे अर्जुन, युधिष्ठिर, कृष्ण, ये अलग अलग राजाओं से मिल रहे थे। दूसरी ओर दुर्योधन और कर्ण और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये भी अलग अलग राजाओं से मिल रहे थे और उनसे आग्रह कर रहे थे कि आप हमारे साथ होकर लड़े, ताकि जब जीत हो तो सब लोगों को जीत का श्रेय मिले, सब लोगों को जीत का फ़ायदा मिले। और सब अपनी अपनी तरह से बता रहे थे कि हम ही सही हैं और सामने वाला गलत है। तो ये सब कुछ चल रहा था। और तो उस वक्त श्री कृष्ण के सामने एक नाम आया, बर्बरीक। अब ये बर्बरीक जो थे, ये घटोत्कच के पुत्र माने जाते हैं, मतलब भीम के पोते। तो ये बहुत ही बलशाली थे और इन्हें भगवान शिव से 3 बाण प्राप्त थे और उन तीनों बाणों का उपयोग करके वो किसी को भी मार सकते थे और कोई भी युद्ध अकेले जीत सकते थे। तो कृष्ण को इस बात का उन्हें खबर मिली। तो श्री कृष्ण उनके पास गए और उन्होंने कहा कि बर्बरीक, तुम किस ओर से लड़ना चाहोगे? तो बर्बरीक ने कहा कि मुझे मेरे गुरु और मेरी माता का ये आज्ञा है कि मैं सिर्फ जो कमज़ोर है उसकी ओर से मैं लड़ूं। मतलब जो दोनों वार में जो वीकर साइड है उसकी ओर से बर्बरीक को लड़ने की आज्ञा थी। और तो फिर श्री कृष्ण ने देखा कि एक समय ऐसा आएगा कि पांडव बलशाली नजर आएंगे युद्ध में और कौरव कमज़ोर नजर आएंगे। तो उस वक्त ज़रूर बर्बरीक जो है वो कौरवों का साथ देगा, और अगर वो कौरवों का साथ देगा तो कौरवों की जीत निश्चित है। तो श्री कृष्ण को ये भी बात पता थी कि बर्बरीक जो है वो बहुत बड़ा योद्धा तो है ही, पर बहुत बड़ा दानवीर भी है, कर्ण की तरह। तो उन्होंने ब्राह्मण का भेष लिया और बर्बरीक से कहा कि बर्बरीक, मुझे तुमसे दान चाहिए। बर्बरीक ने कहा, क्या चाहिए भगवान? वो समझ गया। तो श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए, तुम्हारा सर चाहिए। और तब बर्बरीक ने अपना सर उन्हें दे दिया। इस तरह से श्री कृष्ण ने ये बात को तो टाल दिया कि बर्बरीक युद्ध में कौरवों का साथ देकर उन्हें जिताएगा। पर फिर बर्बरीक ने कहा कि भगवान, मैं ये महाभारत युद्ध पूरा देखना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, जहाँ पे महाभारत युद्ध हो रहा था वहाँ पे एक पहाड़ी, जिसे कि खाटू पहाड़ी भी कहा जाता है, वहाँ पे उस शेर को विराजमान कर दिया और वहीं से बर्बरीक ने पूरा महाभारत युद्ध देखा। जब युद्ध समाप्त हो गया और सभी पांडव आपस में बातें करने लगे कि मैंने सबसे ज़्यादा मारा। अर्जुन ने कहा कि मैंने मारा, युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने ये किया, भीम ने कहा कि मैंने सबसे ज़्यादा युद्ध जीते। तो फिर ये कहा गया कि चलो बर्बरीक से पूछते हैं, उसने पूरा युद्ध देखा है। तो बर्बरीक ने कहा कि किसी ने किसी को नहीं मारा है, ये तो श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था और वही सबका वध कर रहा था, बाकी सब तो खेल खेल रहे थे तुम लोग। तो फिर श्री कृष्ण ने, जो कि बर्बरीक से काफ़ी प्रसन्न थे, उन्होंने ये आशीर्वाद दिया कि बर्बरीक, तुम कलयुग में तुम्हें श्याम के रूप में पूजा जाएगा, मतलब मेरे श्री कृष्ण के रूप में तुम्हें पूजा जाएगा, और वही खाटू श्याम जी है। तो ऐसी है ये कथा महाभारत की। जय श्री कृष्ण।